सभी को नमस्कार। राजस्थान सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जिसमें हमने 2 वीडियो में पहले बता चुके हैं कि राजस्थान की जो नदियाँ हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जिसका जल राजस्थान के अंदर अंदर बहता हो। उसके बाद में दूसरी वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, जिसमें हमने पढ़ा चंबल नदी, बनास नदी। और तीसरा वीडियो जो अभी बना रहे हैं वह है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। अरब सागर यानी जो राजस्थान का जो हिस्सा है, इस साइड में जो जल ले जाती है वो नदियाँ सारी की सारी क्या कहलाएगी? अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला माही नदी। माही नदी के बारे में बात करते हैं कि माही नदी को, जो माही नदी है वो राजस्थान में कहाँ आती है और कितने किलोमीटर अपना जल प्रवाह है, या यूँ कहें कि पानी लगता है। ये एमपी से निकलती है। जो माही नदी है कहाँ से? अमरोरू पहाड़ी, सरपुरा के निकट, मेहंद झील, धार जिला, एमपी से। यहाँ इधर एमपी से धार जिला, अमरोरू की पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है खोंदू गांव, बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है खोंदू गांव, बांसवाड़ा। यहाँ से चलने के बाद ये ऊपर जाती है, उसके बाद में ये नीचे इधर गुजरात साइड में आ जाती है। अब देखिए, इसी को बोलते हैं राजस्थान की दक्षिण की गंगा। इसी नदी को, माही नदी को, कांठल की गंगा, कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ को। तो प्रतापगढ़ क्षेत्र में इसका पानी लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांठल की गंगा। दक्षिण की स्वर्ण रेखा, ये राजस्थान के दक्षिण में है, इसलिए इसको दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं। आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं। आदिवासियों की गंगा इसलिए क्योंकि यहाँ बेणेश्वर डूंगरपुर में आदिवासियों का तीर्थ स्थल है, जो कि माही नदी के संगम पर है। या 3 नदियाँ हैं, सोम, माही, जाखम, यानी माही नदी है और सोम और जाखम 3 नदियों का संगम पे ये बेणेश्वर डूंगरपुर धाम है, जो कि आदिवासियों का तीर्थ स्थल है, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये जो नदी है वो कर्क रेखा को 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है उसको 2 बार पार करती है। एक बार इधर से ऐसे आती है तब, और ये वापस जाती है तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। इसके बाद में बात करते हैं, माही नदी पर त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर डूंगरपुर में, सोम, माही और जाखम। सोम नदी है वो बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, और जाखम नदी है वो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। यानी सोम नदी है उदयपुर से निकलती है और जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है। और माही नदी अभी हम बात कर ही रहे थे, माही नदी धार जिला, एमपी, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश खोंदू गांव, और इसी के ऊपर सोम नदी एक इधर उदयपुर से निकलती है बीछामेड़ी की पहाड़िया से, यहाँ पर बेणेश्वर में यहाँ मिलती है। और यहाँ प्रतापगढ़ से इधर कौन सी नदी है? वो है जाखम नदी, वो यहाँ से यहाँ मिलती है। ये तीनों नदियाँ जो आपस में मिलती है तो इसीलिए बोलते हैं इसको त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम है वो है बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। और ये 3 नदियाँ कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम। और जो जाखम नदी है वो प्रतापगढ़ में, और इसी पे बना सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है जाखम बांध, जो 81 मीटर ऊंचा है। आगे बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर और राजस्थान में प्रवेश है, राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। और राजस्थान में प्रवेश करती है खोंदू गांव, बांसवाड़ा, यहाँ तक बात कर ली हमने। बांसवाड़ा में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध है, बांसवाड़ा के अंदर। यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जो 3 किलोमीटर है। यह नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। और इसका जो बीच का क्षेत्र है इस नदी के किनारे, यानी कांठल यानी प्रतापगढ़ का क्षेत्र, और 56 का मैदान, यानी यह 56 गांव में इसका पानी लगता है,
तो इसलिए बोलते हैं 56 का मैदान। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच इसका बहाव क्षेत्र है वो मेवल कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो लास्ट वाला हिस्सा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऊपर डूंगरपुर नीचे बांसवाड़ा, जो इसका ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है मेवल। माही नदी पर गुजरात में बांध बना हुआ है, गुजरात में इस पे 2 बांध हो गए। ये जो गुजरात में बना बांध है वो है कडाना बांध, और इसी नदी पे एक जो बांसवाड़ा में है वो है माही बजाज सागर बांध। अंत में ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसको मैप के माध्यम से वो समझिए। मध्य प्रदेश से महू धार जिला, यहाँ से निकलकर राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो है खांदू गांव, जो कि बांसवाड़ा में है। और ये बेणेश्वर में, डूंगरपुर यानी बेणेश्वर में 3 नदियों का संगम है, जिसमें इधर उदयपुर से एक नदी है सोम, और प्रतापगढ़ से है जाखम। इन नदियों के संगम पर एक बेणेश्वर तीर्थ स्थल है, जो आदिवासियों का तीर्थ स्थल माना जाता है, वो बना हुआ है। और इसी नदी को दक्षिण की गंगा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा, कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ को, वागड़ की गंगा, वागड़ बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसको। और इसी को एक और नाम भी उन्होंने बताया कि मेवल भी कहा जाता है, मेवल भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मेवल भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई यहाँ से आगे यहाँ तक 576 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, और राजस्थान में यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। राजस्थान में 171 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश खोंदू गांव बांसवाड़ा में, और इस पे सबसे लंबा बांध भी है 3 किलोमीटर, जो बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। और इसी पे एक और बांध बना हुआ है, जो पहला तो बांसवाड़ा में, दूसरा जो बांध बना है वो गुजरात में है माही नदी पर, उस बांध का नाम है कडाना बांध। और अंत में ये कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये अपना अपना जल जो है वो अरब सागर की ओर ले जाती है। आगे बात करते हैं जाखम नदी। अभी हमने उसमें बात की, जाखम नदी है वो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है और माता के मंदिर की पहाड़ियों से। अभी हमने बात की कि जो माही नदी है उसका जो त्रिवेणी संगम था इधर जाखम यानी प्रतापगढ़ से, और जो सोम नदी है वो ऋषभ बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर का। क्योंकि देखो आपको ये उद्गम स्थल पूछा जाता है, तो हर जो जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ हैं उसका उद्गम स्थल पता होना चाहिए। तो सोम नदी है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से, और सोम अम्बा कमला परियोजना कौन सी नदी पे? वो है सोम नदी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सोम अम्बा कमला परियोजना किस नदी पे है? वो है सोम नदी पे। उसके बाद में बात करते हैं पश्चिमी बनास नदी का। अब देखिए, एक तो बनास वो जो राजसमंद से निकलती थी, और एक ये बनास नदी है, ये कहाँ से निकलती है? एक तो बनास ये थी जो इस साइड में चंबल नदी में मिल जाती थी, अब इसकी बात नहीं कर रही, अब ये पश्चिमी बनास की बात कर रही। ये सोनवारा गांव की पहाड़ियाँ सिरोही से निकलती है यहाँ से, और इधर चली जाती है। बस इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है। सोनवारा गांव की पहाड़ियाँ सिरोही से। फिर है साबरमती नदी, नाम सुना होता, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यानी कि ये गुजरात में जाएगी नदी, और महात्मा गांधी का आश्रम भी इसी नदी के किनारे था। ये जो साबरमती नदी है ये उदयपुर से, यहाँ उदयपुर है, उदयपुर से निकलती है, और कहाँ? राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, परंतु इसका महत्व गुजरात के लिए। ये उद्गम तो इसका राजस्थान है, लेकिन इसका महत्व किसके लिए? गुजरात के लिए। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर, जो राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद में बड़ी नदी की बात करें, जो अरब सागर की ओर जल ले जाती है, उसमें लूणी नदी। मैप के माध्यम से थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद में पढ़ेंगे। ये इधर नागपाड़ से निकलकर यहाँ
इस साइड में आती है। देखिए लूणी नदी, उसका उपनाम है लवणवती नदी। पुष्कर में इसको बोलते हैं साकरी नदी, और उसका उद्गम है अजमेर, अजमेर के नाग पहाड़। देखो उद्गम स्थल जो अजमेर है वहाँ उसको बोलते हैं सरगावती या सागरमती, और यही नदी है अंत में या जालोर के पास में, जालोर में उसको बोलते हैं रेल या नाड़ा। देखो यहाँ उसका नाम अलग था, यहाँ अलग था। वैसे इसका नाम है लूणी नदी। पुष्कर के पास उसको बोलते हैं शाकरी नदी, और उद्गम स्थल जहाँ से होता है वहाँ उसके नाम है अन्य क्या क्या, सरगावती, सागरमती, और इस नदी को और अन्य नाम भी है जैसे खारी और मीठी नदी। खारी मीठी नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जल बालोतरा तक तो मीठा है, उसके बाद में खारा हो जाता है, तो इसीलिए इसको खारी और मीठी नदी भी बोलते हैं। अब देखिए मरुस्थल की गंगा, मैंने कहा था हर नदी गंगा है, लेकिन इसको मरुस्थल की गंगा इसलिए कहा जाता है कि ये मरुस्थल में बहती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका प्रवाह क्षेत्र, इसलिए मरुस्थल की गंगा भी बोलते हैं। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी, देखिए ये जो हिस्सा है वो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और कालिदास ने इसको क्या कहा, अंतःसलीला कहा। कालिदास ने इस नदी को अंतःसलीला कहा। उद्गम नाग पहाड़ अजमेर, अजमेर से निकल के ये कहाँ कहाँ जाती है, देखिए अजमेर से निकल के नागौर, ऊपर वाला जो हिस्सा है नागौर, जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से कच्छ के रण गुजरात में यहाँ विलुप्त हो जाती है। इस नदी का बालोतरा तक, बाड़मेर तक तो पानी मीठा है, उसके बाद में खारा हो जाता है। इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, और राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर। उसका प्रवाह क्षेत्र है वो गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। जोजड़ी नदी लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है, मतलब एक ही नदी है इस साइड से मिलने वाली, नागौर से, जोजड़ी नदी। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं इसकी सहायक और भी है, जैसे जोजड़ी ये तो है ही, इसके अलावा मीठड़ी, सूकड़ी, ज्वाई, सागी, खारी, ये सारी की सारी नदियाँ इस साइड से मिलने वाली है। यानी एकमात्र जो नदी है जोजड़ी वो एकमात्र इस साइड से मिलती है, इसके अलावा बाकी सारी बाएं किनारे से मिलती है। जोजड़ी नदी जो हम एक अलग की बात कर रहे हैं, उसका उद्गम पांडलू गांव की पहाड़ियाँ नागौर है, और इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, बस ये याद रखना। जोजड़ी नदी है, इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, और जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं उन सभी का जो बहाव क्षेत्र है, या यूँ कहें कि उसका उद्गम क्षेत्र है, वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और बताने का प्रयास करता हूँ। जो लूणी नदी है वो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, और यहाँ जो पुष्कर में है उसको नाम बोलते हैं साकरी। उसके बाद में सरगावती भी बोलते हैं, सागरमती भी उद्गम स्थल से। उसके बाद में जालोर के पास में इसका नाम है रेल या नाड़ा। इसे खारी और मीठी नदी भी कहते हैं, कारण इसका जो पानी है बालोतरा तक तो है मीठा, उसके बाद में खारा हो जाता है, तो इस नदी को खारी और मीठी नदी भी बोलते हैं। इसे मरुस्थल की गंगा बोलते हैं क्योंकि ये मरुस्थल क्षेत्र में है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और कालिदास ने इसे कहा है अंतःसलीला का है। उसका जो उद्गम है वो अजमेर है, उसके बाद में ये नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, जालोर होती हुई ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, कुल लंबाई। राजस्थान में 330 किलोमीटर, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश। लूणी जो नदी है इसकी एकमात्र नदी इस साइड से मिलने वाली है वो है जोजड़ी, जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी है वो पांडलू की पहाड़ियाँ नागौर से निकलती है, और इस नदी का उद्गम है अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, बस ये याद रखना है। अन्य मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी ये उसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, लूणी नदी की। उसके बाद में बात करते हैं
जो लूणी की सहायक नदियाँ हैं जिसमें मीठड़ी है, मीठड़ी पाली से निकलती है और जोधपुर में लूणी में मिल जाती है। सूकड़ी है वो पाली से निकलती है और बाड़मेर में लूणी में मिल जाती है। उसके बाद में जवाई है वो मोरिया गांव की पहाड़ियाँ पाली से निकलती है और बाड़मेर में लूणी में मिल जाती है। सागी है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ पाली से निकलती है, जालौर और बाड़मेर की सीमा पर लूणी में मिल जाती है। मेन हम बात करें कि ये जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं लूणी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनका उद्गम लगभग पाली है जिला वो माना जाता है। मतलब लूणी है उसकी सहायक नदियाँ ये सभी की लगभग पाली है, और सागी है ये भी पाली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राजस्थान की नदियाँ थी वो 3 तरह की थी, आंतरिक प्रवाह की, और दूसरी थी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली, और तीसरी थी जो अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली। तीनों हमने पढ़ा। ये 60% भाग पे थी आंतरिक प्रवाह की, जिसमें हमने बात की काकासा में रूबरू गांव गया उस ट्रिक से माध्यम से। उसके बंगाल की खाड़ी जो 24% थी, जिसमें हमने चंबल और बनास मुख्य रूप से बात की। इसके अलावा पार्वती, कालेशिन ऐसी नदियाँ थी। और अरब सागर की ओर मेन मुख्य रूप से हम बात करें तो एक थी लूणी माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, और एक थी जो लूणी नदी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।